भाई मारे कने एक फोन आया था। ये 10वां मोर है और मैं बार बार प्रशासन तक गुहार भी लगा चुकी। बिजली तार की चपेट में आने से एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत। हाँ उपचार किया बट 5 मिनट में ही डेथ हो जाती है। राष्ट्रीय पक्षी की मौत होना, वैसे ये प्रजाति है वो विलुप्त होती जा रही है। हरियाणा लाइव टुडे न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों ने विकास चौरान की ओर राम राम। भाई मारे कने एक फ़ोन आया था कि एक बहुत ही दुखद घटना, हृदय विदारक घटना जो है वह घटी है। तो हम बारडा गांव में पहुंच गए। हाँ, जिस जगह पर वह घटना घटी है, तो मैं पीछे में कैमरामैन से कहूँगा कि उस साइड में कुछ लोग खड़े हैं, तो उनसे चाल के बात करांगा कि के वह हृदय विदारक जो दुखद घटना है वह के है। तो उन स्थानीय जो लोग हैं उनसे चाल के हम बात करांगे। भाई इन्हें फ़ोन करा है शाम का टाइम में, तो भाई किस वजह से करा है, भाई रात ने हमने आके वीडियो बनानी पड़ी है, तो इसके बारे में भी हम इनसे बात करांगा। तो जो स्थानीय लोग हैं वो खड़ा हैं और कुछ तिरंगा सा भी हाथ में ले रहे हैं, भाई लागे तिरंगाए ले रहे हैं और आपस में ये बातचीत कर रहे हैं। तो एक बार इनसे चाल की बात करांगे और ये के कुछ घटना घटी है। भी देखा जाए तो एक मोर ने ले रहे हैं गोदी में तिरंगा में लपेट रखे। राम राम है। राम राम भाई, राम राम भाई साहब आपने राम राम। हाँ राम राम भाई, राम राम भाई। ये गुड़िया जो आपने फ़ोन करा था भाई रात में शाम के टाइम में, तो क्या वजह थी, वह क्या दुखद घटना थी भाई? वजह ये थी, ये पहली घटना नहीं है भाई जो आप देख रहे हो ना गोदी में। ये 10वां मोर है और मैं बार बार प्रशासन तक गुहार भी लगा चुकी, अखबार में भी दे लिया, कोई सुनाई नहीं कर रहा। ये तो मोर है, मोटी भी कबूतर भी हर रोज 5-10 रोज की घटना है, कोई सुनवाई नहीं कर रहा भैया। भाई अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय पक्षी जो है मोर अपना, उसने तिरंगा में लपेट के अपनी गोदी में ले रखा है। और बेबे का कहना है कि ये पहली घटना नहीं या 10वीं घटना बता रहे हैं। तो बेबे इसका कारण क्या है? इसका कारण ये नंगे तार है भैया, देख लो आप ऊपर पोल के, और कोई नहीं सुन रहा। बहुत दुखद घटना, दुख हो है बार बार। पहले मोर कम हो रहे हैं। भाई आपकी बात भी जायज है, अगर लेकिन देखा जाए तो पूरे 11,000 की लाइन है, इसके ऊपर प्रशासन भी तो पूरी लाइन के ऊपर तो तार कौन भी छास कभी खेता में भी अपने नंगा रहे हैं। तो इसका कारण जी पूरी लाइन का नहीं भाई, जो ये पोल है इस पे तो है बैठती मोर वो है, इसमें चावा हम। अच्छा, सिर्फ यो जो पोल दिखा रहे हो आप, मैं कैमरामैन से कहूँगा भाई एक बार ऊपर की साइड में भी दिखा है। 10वीं घटना है भाई, सिर्फ यो जो पोल है इसके ऊपर या मोरा की 10वीं घटना बता रहे हैं। तो इससे पहले आपने प्रशासन के कितने गुहार लगाई है? हाँ, SDM साहब के एप्लीकेशन भी दी है, मेरे पास प्रूफ भी है और फोटो भी हैं, सारे प्रूफ आप देख लो ये रे। जी बिल्कुल, वो भी देखा है। तो उनने क्या आश्वासन दिया आपने? क्यों उनने कोई आश्वासन नहीं दिया, बोले ठीक है कर देंगे, बुला चपड़ा की भेज दिए वापिस। अच्छा, तो मैं एक बार कैमरामैन तक कहूँगा कि ये जो पहले के जो फोटो ले रहे हैं और पहले जो मोर खत्म हुए थे उनने दफनाते हुए तिरंगे के साथ जो इनकी वो है, एक बार वो फोटो दिखाओ भाई। एक मिनट आराम से दिखाओ। ये 10 घटनाओं की फोटो हैं जी जो मोरों को दफना। भाई आप ये जो तस्वीरें देख रहे हो मेरे सामने, तो बिजली तार की चपेट में आने से एक राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत। भाई ये जो अखबार में भी पहले इन्हें दिया गया है और इसके बाद में चलो आगे और दिखाओ भाई साहब। तो लगभग ये सारी की सारी फोटो भी ले रहे हैं और आज जो घटना घटी है उसने बाकायदा गोदी में ले रखा है वो मोर और तिरंगे में लपेट रखा है। तो आगे आप प्रशासन से क्या चाहते हो जी? मैं प्रशासन से यही अपील करती हूँ भाई कि जल्दी से जल्दी इस घटना पर संज्ञान लिया जाए। ये मोर अकेले की बात नहीं है, मोटी कबूतर बहुत से पक्षी जिनकी गिनती नहीं हो रही, रोज जिनकी मौत हो रही है, बहुत दुख हो रहा है, बहुत ज्यादा। तो वैसे देखा जाए तो अपना राष्ट्रीय पक्षी है ये, तो आपने भैया SDM के पास या और कहीं जाने की कोई सोची हो? सुबह DC मैडम के पास पहुंचेंगे लेके, और जब तक इसका हल नहीं होगा मैं वही बैठी रहूंगी। भाई आपने मतलब धरने की सोच ली कि भाई जब तक इसका हल नहीं होगा आप धरना? हाँ, यही तंग आ चुके हैं। 10वीं घटना है ये तो मोर की है, कबूतर मोडी और भी पेड़ भी एक आधा काटना पड़ गया है इसके कारण। लाइन ऊपर कर आप देख लो उधर। यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग खड़े हैं, इनमें एक छोटी गुड़िया, मैं उनसे बात करूँ। बेबे राम राम। राम राम भाई। आपका नाम बेबे? किरण। तो किरण बेबे ये घर आपका है सामने? हाँ भाई साहब। तो ये कितनी घटना होगी इसके मोरा की? यहाँ ये 10वीं घटना है। 10वीं घटना यहीं पे। तो आप इनके अगर कोई हो ऐसी गंभीर हालत में तो उसका उपचार के लिए भी कुछ करते होंगे आप? हाँ उपचार किया बट 5 मिनट में ही डेथ हो जाती है। उपचार के लिए भी लेके गए हैं। 11,000 वोल्ट की है तो बचना तो मुश्किल है। ये मेरे साथ एक भाई और हैं। भाई राम राम। राम राम भाई। आपका नाम भाई साहब? जय भगवान। तो जय भगवान भाई, मैंने तो सुनी है कि लगभग आप इस क्षेत्र में कोई कुत्ता मर गया, कोई गऊ हत्या होगी, जो भी है उन्हें आप दफनाओ। तो मोर भी आपने दफनाया है? हाँ जी, मैंने दफनाया मोर। चलो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। तो अगर देखा जाए तो बिजली विभाग की कमजोरी है, उसकी वजह से हो रहा है या किसी और की वजह से हो रहा है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनसे हम बात करेंगे कि भाई राम राम। हाँ राम राम भाई। आपका शुभ नाम भाई साहब? मेरा नाम संदीप है। तो संदीप भाई, ये जो घटना हुई, 10वीं घटना घटी है, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? देखो, ये अगर
कई मौकों पर आपने सुना होगा कि रोड एक्सीडेंट होते हैं कई जगह पर। जी, बिल्कुल। और रोड की टूट फूट की वजह से है ना कई एक्सीडेंट हो जाते हैं। उस पे हम तुरंत प्रभाव से या तो कोई धरना देना शुरू कर देते हैं या कोई ऐसी आवाज उठाना शुरू कर देते हैं जिससे मतलब प्रशासन को चेताने का काम करते हैं। प्रशासन एक्शन में आ जाता है। पूरा प्रशासन एक्शन में आ जाता है। और हमारे राष्ट्रीय पक्षी की मौत होना, वैसे ये प्रजाति है वो विलुप्त होती जा रही है और इस पर किसी पर का ध्यान नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 10वीं मौत जो है मोर की, जो कि बहुत बेशकीमती है, मतलब भारत का राष्ट्रीय पक्षी इस तरह से विलुप्त होना और मर जाना बड़ी मतलब दुखद घटना है, संवेदनशील घटना है। और इस पर पूरा जोर इस बात पर देना चाहिए कि इनको बचाया जाए। लेकिन इसमें मेरे को पता चला कि बार बार हम प्रशासन को चेताते रहे हैं, बिजली विभाग को चेताते रहे हैं, लेकिन किसी ने किसी प्रकार से इस पर ध्यान नहीं दिया। जैसे रोडों पर एक्सीडेंट होने के बाद में धरने चलते हैं, मैंने अभी इनको ये समझाया कि उसी प्रकार से जाके आप डीसी मैडम के यहाँ जाओ और उसी प्रकार से धरना रखो। जब तक इस चीज़ का आप सोल्यूशन नहीं निकाल दोगे तब तक हम वहाँ से नहीं उठने वाले। और इसका एक ही समाधान हो सकता है, ये जो कुछ एक एरिया है यहाँ पे इस खंबे के दाएं बाएं ही ये पक्षी जो है ये आके टकराते हैं कि पता नहीं क्या वो बनता है, लगभग यहीं ये घटना घटती है। और ये एक मोर के अलावा भी जितने भी पक्षी हैं, चाहे चिड़िया है, कबूतर हैं और अपने लोकल पक्षी हैं, उनकी भी रोजाना मौत होना स्वाभाविक सी बात हो चुकी है। प्रशासन है इस बार इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा। तो जिस प्रकार से रोड एक्सीडेंट को रोका जाए, इसी प्रकार से जो ये घटनाएं घट रही हैं, हमारे राष्ट्रीय पक्षी की मौत जो है ना रेगुलर हो रही हैं। यहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, देखते हैं वो रोते हैं, बिलखते हैं बेचारे, लेकिन कोई जोर नहीं चलता है क्योंकि ये बड़ी लाइन है। तुरंत प्रभाव से पक्षी अगर थोड़ा सा भी करंट लगेगा तो आपको पता है विकास भाई तुरंत अपना प्राण छोड़ देता है। वो प्रयासों के बाद भी नहीं बचाया जा सकता। तो अभी एटलीस्ट हमने इस बार आपको बुलाने का कारण यही था कि कोई कम से कम कोई तो इस बात को सुने। हम बार बार है इनको अखबारों में भी देते रहे हैं, बार बार मीडिया को भी बताने की कोशिश की गई है, लेकिन उस पर कोई गौर नहीं कर रहा क्योंकि इसको यूँ मानते हैं कि कोई ये मतलब ऐसी घटना है जिस पर कोई गौर नहीं करना चाहिए। लेकिन ये बहुत बड़ी संवेदनशील घटना है। इस घटना के ऊपर पूर्ण रूप से ध्यान जाना चाहिए। जिस प्रकार से आदमी की मौत के ऊपर जब धरना अगर रोड एक्सीडेंट खराब रोड की वजह से होता है तो ये खराब तार या खराब ये जो यहाँ पोल है या कुछ भी है, ये बिजली विभाग की बहुत बड़ी चूक है। और इन बिजली विभाग से मेरी प्रार्थना है कि बहुत संवेदनशील होके और इसके ऊपर ध्यान दिया जाए, या तो इस पे कोई प्लास्टिक के जो है वो तार डाले जाएं या कोई ऐसा इलाज किया जाए जिससे पक्षियों की मौत न हो। हम ये हरियाणा लाइव टुडे का जो आपका चैनल है, इस प्रकार के संवेदनशील मुद्दों के उठाने के लिए आपका भी बहुत ज़्यादा धन्यवाद करते हैं क्योंकि आजकल है ना प्रोफेशनल जो है ज़माना है और ऐसी खबरों को दिखाना कोई पसंद नहीं करता कि जो समाज के या किसी इंसानियत के सही काम आने वाली हैं। आपने ये बहुत अच्छा कदम उठाया और इतनी रात एक फ़ोन पे आप हमारे एक छोटे से फ़ोन पे आप यहाँ चल के आए, इसके लिए हम हमारे पूरे ग्रामीणों की तरफ से और अपनी तरफ से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। जो संदीप भाई ने बहुत ही अच्छा कहा है कि भैया जो प्रशासन से बिजली विभाग से मेरी भी यही निवेदन है कि अगर हो सके तो भाई इस तार के ऊपर है ना जितनी एरिया के अंदर ये जो करंट लग रहे हैं, ये पक्षी ख़त्म हो रहे हैं, तो उसके ऊपर अगर रबड़ की नलकी वगैरह चढ़ा दे तो प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। और अगर देखा जाए तो भाई राष्ट्रीय पशु है बाघ है वो भी बहुत कम है, तो राष्ट्रीय पक्षी जो है अपने मोर, उनकी भी तादाद बहुत कम जल्दी से जल्दी होती जा रही है। कहीं अगर दवाई मिलाई हुए अनाज खाने की वजह से, तो कहीं जहर खाने की वजह से कहीं ना कहीं उनकी चूक हो रही है, तो उसकी वजह से इनकी संख्या कम होती जा रही है। तो आगे भी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरियाणा लाइव टुडे न्यूज़ देखने वाले सारे दर्शकों विकास राम राम।